सामने हो पर्वत विशाल या सागर अपार हो, कांटों भरा हो पथ मेरा या मुश्किलें हजार हो। चाहता हूं मैं सदा मेरे अधरों पे ये पुकार हो, न डरना है न झुकना है, मिलती जब तक मंजिल नहीं। हम है प्रगति पथ के राही, हरगिज हमें रुकना नहीं। हेलो हेलो। चलिए शुरू किया जाए। रीजनिंग टेस्ट 163 नंबर से पहला क्वेश्चन है, विषम को छांटें। और अब इसमें से कौन सा जो है वह अलग होगा यह हम लोगों को देखना है। तो सबसे पहले जब क्वेश्चन बनाया जाता है तो +2 +2 +4 प्लस -2 +2 +4 -2, यहाँ पर +2 -4 +4 और फिर -2, यहाँ पर हो रहा +2 +4 -2, और यहाँ पर भी +2 +4 -2। तो ये चीज सब में हो रहा है। क्या चीज? +2 +4 -2। ठीक है, तो अब फिर भी इसको अलग करना है। सिर्फ कॉन्सोनेंट सिर्फ कॉन्सोनेंट सिर्फ कॉन्सोनेंट, वॉवेल और कॉन्सोनेंट दोनों, यानी कि यहां पर जो है ये वाला नियम काम नहीं किया है। आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 4 नंबर SUYW। रोशन बाबू, यही क्वेश्चन न था? तो क्या कर रहे थे उसमें, उस दिन क्या कर रहे थे वो बताइए, जो नहीं बना आपका। हम वही जानना चाहते। कौन क्वेश्चन? तो कल लो यही बात हुआ था, कल लो बोले थे लेके आने। कब लेके आइएगा? कल ले आए? याद कुछ नहीं है? चलिए, 6:20 पर घंटे मिनट की सुइयों के बीच का कोण कितना होगा? घंटा का सुई है और मिनट का सुई है, उस दोनों के बीच कितना डिग्री का कोण बनेगा, सवाल ये है। तो 30 डिग्री गुने घंटा -11/2 डिग्री और गुने मिनट। ठीक है, तो 30 डिग्री गुने 6 -11/2 डिग्री, और मिनट पे कितना रखना है जी? 20 मिनट। ये हो गया 180 डिग्री, ये हो गया 110 डिग्री। आंसर हो जाएगा कितना? 7070 डिग्री। ऑप्शन बाबू 4 नंबर डी ऑप्शन। क्लियर है? चलिए अगले सवाल की ओर बढ़े। नेक्स्ट सवाल है, एक घड़ी प्रत्येक 1 घंटे में 5 मिनट बढ़ जाती है। प्रत्येक 1 घंटे में 5 मिनट बढ़ जाती है, यानी कि 60 मिनट का 1 घंटा होता है। ठीक है, और ये 1 घंटा में क्या हो रहा है? प्रत्येक घंटे 5 मिनट बढ़ जाती है, इसका मतलब हो जा रहा है 65 मिनट। ये हो कितना जा रहा है? 65 मिनट। सेकंड की सुई 1 मिनट के अंदर कितने कोण के बराबर चक्कर लगाएगी? अब सेकंड का सुई का बात हो रहा है, तो सेकंड का सुई का मतलब, सेकंड का सुई 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाता है। ये पता है कि नहीं पता है? सेकंड की सुई 1 सेकंड में कितना डिग्री का कोण? 6 डिग्री का कोण। कैसे? सेकंड की सुई 60 सेकंड में 360 डिग्री घूम जाता है। सेकंड का सुई 60 सेकंड में 360 डिग्री घूमता है कि नहीं घूमता है? घूमता है।
तो सेकंड का सुई 60 सेकंड में 360 डिग्री घूम जाता है, तो 1 सेकंड में तो 360 बटा 60 बराबर कितना 6 डिग्री। 1 सेकंड में ये 6 डिग्री घुमा। ठीक है, कौन सा सुई? सेकंड का सुई। चलिए, तो 1 सेकंड बराबर 6 डिग्री। क्वेश्चन में है एक घड़ी प्रत्येक 1 घंटे में 5 मिनट बढ़ जाती है, सेकंड की सुई 1 मिनट के अंदर कितने कोण के बराबर चक्कर लगाएगी? तो मिनट का सुई का अगर हम बात कर लें, मिनट का सुई 60 मिनट के जगह पर हो जा रहा है 65 मिनट, तो सेकंड का सुई भी तो 60 सेकंड के जगह पर हो जाएगा 65 सेकंड। सेकंड का सुई तेज होगा तभी तो मिनट का सुई तेज होगा, कि सेकंड का सुई आराम आराम से चल रहा था अपने वे में, अब मिनट का सुई कूद गया एक ही बार, ये तो नहीं हो सकता। तो जब मिनट का सुई 60 मिनट में 65 मिनट हो रहा है, तो सेकंड का सुई भी 60 सेकंड में क्या करेगा? 65 सेकंड करेगा। तो मिनट के सेकंड की सुई 1 मिनट के अंदर कितने कोण के बराबर चक्कर लगाएगी? 360 डिग्री। तो ये कितना 390 डिग्री। ठीक है, क्या 5 सेकंड चला ना, वो ज्यादा 5 सेकंड ज्यादा चला ना, तो 1 सेकंड में 6 डिग्री, तो 65 सेकंड में गुना 6, 65 गुना 6 बराबर 390। हाँ ठीक था। 60 में 360, तो 5 छाके 30 नहीं हुआ, 5 सेकंड न ज्यादा, तो 30 सेकंड न ज्यादा, तो 30 सेकंड ज्यादा नहीं हो गया। ठीक है, जल्दी कीजिए। मिटा दें। क्या लिखा है? ए के बाईं ओर कौन है? 6 मित्र ABCDF पूरब की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6, दायां इधर है, बायां इधर है। 6 मित्र ABCD पूरब की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। सी बीच में है ए और ई के, सी बीच में है ए और ई के, सी बीच में है ए और ई के। बी ई के निकटतम दाएं, बी जो है ई के निकटतम दाएं, तो ये गलत हो गया। लेकिन डी के बाईं ओर है, लेकिन बी जो है वह डी के बाईं ओर है। एफ दाएं छोर पर नहीं है, एफ जो है दाहिने छोर पर नहीं है, तो कहीं और होगा, इधर नहीं लिखेंगे तो इधर लिखेंगे। 3 3 6, ठीक है। तो ए के बाईं ओर कौन है? ए के बाईं ओर एफ है। ऑप्शन 4 नंबर डी ऑप्शन हो गया। मिटा दें। क्या लिखा है देखिए, BCAB है ना। अब BC के बाद BCAB, ABC, फिर ABC, CAB, नहीं जी कुछ तो गड़बड़ आ जा रहा, ठहर जाइए। BCAB
बी के बाद सी है, 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 सी के बाद ए है तो सी के बाद ए देते हैं, सी के बाद ए है, सी के बाद ए, बी का पहले ए है, बी का पहले ए है, गड़बड़ा जा रहा है ना। बी बी सी ए, फिर बी बी सी ए, बी सी ए ए, बी सी ए ए, बी सी ए बी, ए बी सी ए बी, ठीक है, बी सी ए बी सी, सी ए बी सी ए, फिर ए बी सी ए बी, ए बी सी ए, ऑप्शन 2 नंबर। बारह गुने 13, ठीक है, 350 ना, वही हुआ जी, 12 गुना 13 वही हुआ, 22 गुना 23, ठीक है, 32 गुना 33, 42 गुना 43, ठीक है, 1056 आएगा, 1 नंबर ऑप्शन। ये सब फिक्स सीरीज है, लग गया दिमाग तो ठीक है, नहीं हुआ तो इधर उधर करके बनने वाला भी नहीं है। क्या हुआ, स्क्वायरे पर तो हुआ, ये स्क्वायरे न है क्या, हाँ वही तो बात है ना, मतलब फिक्स सीरीज का पैटर्न फिक्स रहता है ना, उसको जोड़ घटाव करके बना भी नहीं सकते हैं। चलिए अगला, गुने 2 + 1, गुने 2 - 1, गुने 2 + 1, गुने 2 - 1, गुने 2 + 1, 170 + 1 1 171, 171, ऑप्शन 4 नंबर। मिटा दें, 3 × 4 = 12, ठीक है, 5 × 5 = 25, दोनों को जोड़ दीजिए 37, ठीक, 16 35 जोड़ दीजिए 51, 3 × 3 = 9, 6 × 5 = 30, कितना 39, 3 नंबर ऑप्शन। यदि माह की 9 तारीख को रविवार के पहले वाला दिन पड़ता है, माह के 9 तारीख को रविवार के पहले वाला दिन पड़ता है, यानी कि 9 तारीख को शनिवार, तो माह की 1 तारीख कितने पड़ेगी, 7 दिन घटा दीजिए, हो गया बाबू 2 तारीख को हो गया शनिवार, 2 तारीख को शनिवार हो गया, 7 या 7 का गुना जोड़ेंगे या घटाएंगे वही दिन वापस आएगा, तो 2 तारीख को शनिवार है तो 1 तारीख को शुक्रवार होगा, आंसर हो जाएगा शुक्रवार, ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर डी ऑप्शन। ठीक है, चलिए अगला सवाल, किसको क्या जोड़ करके, 30 तारीख कहां से आया, ये 9 तारीख है, ये 1 तारीख है,
नहीं लिखा है। यदि माह की 9 तारीख को रविवार के पहले वाला दिन पड़ता है तो माह की 1 तारीख पड़ेगी। अगला महीना नहीं ना बोला है, महीने महीने ने बोला है। अठारह फरवरी 1997, दिन मंगलवार। 8 अगस्त 1999, वाट। फरवरी का कोड बताइए, अगस्त का कोड बताइए। 18 में क्या करिएगा जो 8 होगा, 4 में क्या करिए 3 प्राप्त होगा, 97, 99। एक समान वर्ष में 1 शेष दिन, 2 समान वर्ष है 2 शेष दिन। -10 -1 -11 +2 -9, -9 में दीजिए 7 से भागा, -2 शेष फल। मंगलवार में 2 दिन घटाइए, रविवार। आंसर 3 नंबर सी ऑप्शन। ठीक है, बोलिए क्या दिक्कत हुआ। हेलो 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 हेलो, हाँ बोलिए। कहाँ पर, पूरे नहीं समझ में आया। 18 में क्या करेंगे जो 8 प्राप्त होगा, 18 में क्या करेंगे जो हमको 8 मिलेगा, तो 10 घटाएंगे तो लिखिए -10। ठीक है, 4 में क्या करेंगे जो 3 प्राप्त होगा, 4 में क्या करेंगे जो रिजल्ट 3 आएगा, 1 घटा देंगे, 1 घटा दिए। 1997 से 1999, 1997 से 1998, एक समान वर्ष, एक समान वर्ष तो 1 शेष दिन, और एक लीप वर्ष तो 2 शेष दिन। 1998 से 1999 फिर एक समान वर्ष, एक समान वर्ष तो 1 शेष दिन, तो 2 समान वर्ष हुआ तो 2 शेष दिन हुआ। आगे की ओर जा रहे हैं तो प्लस में, पीछे की ओर जाते तो माइनस में। ठीक है, अब -10 -1 -11 +2 बराबर -9, -9 में 7 से भागा दे। ठीक है, हेलो 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 हेलो, हाँ जी।
दूसरा नियम नहीं, चलिए दूसरा नियम भी लगा दे रहे हैं। अठारह फरवरी 1997 को मंगलवार था। 18 फरवरी 1997 और 8 अगस्त 1999, ठीक है, मंगलवार 8 अगस्त 1999 कौन सा दिन है निकालना है। चलिए सबसे पहला चीज, 18 फरवरी से हमको 8 अगस्त जाना है, ठीक है। 18 फरवरी से 8 अगस्त जाना है, टोटल दिनों की संख्या कितना ये निकाल लेते हैं। तो फरवरी हो गया बाबू 28 दिन का, उसमें से 18 दिन हटा दिए, बचा कितना दिन फरवरी में 10, मार्च में 31, अब 31 कहिए या 7 से भागा देने के बाद 3 कहिए, तो हम डायरेक्ट बाबू 3 ही लिख देते हैं, ठीक है। मार्च का 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3, अगस्त का 8 तारीख तक, तो 8 अगस्त, ठीक है। सबको जोड़ दीजिए, कितना हो गया 10 3 13, 13 2 15, 15 3 18, 18 2 20, 20 और 3 23, 23 और 8 31, 31 हुआ ना। चलिए अब 31 को यहाँ रहने दीजिए, अभी बाद में अब देखेंगे। अब बाबू हम 18 फरवरी से 8 अगस्त आ गए हैं, कौन सा 1997 का, कहाँ का है 1997 का है, ठीक है। ये आए हम 1997 में। अब 1997 से 1998 एक सामान्य वर्ष, तो एक शेष दिन। अब 1998 से 1999 फिर एक सामान्य वर्ष, तो फिर एक शेष दिन, तो हो गया टोटल कितना 33, 33 ना बाजी। अब 33 में भागा दीजिए कितना से 7 से, 7 से भागा दीजिए कितना, 7 बचेगा 35, नहीं 7 चौका 28, यहाँ पर 5, तो 5 दिन क्या करिए इसमें जोड़ दीजिए, मंगलवार में 5 दिन जोड़िए, जोड़िए मंगलवार में 5 दिन, बुध बृहस्पति शुक्र शनि रवि, तभी क्या आया था, तभी शुक्रवार आया था। तो मेरा पीछो करने आता है, शुक्रवार आया था, रविवार आया था ना, तो तब ठीक तो है क्या, इससे पहले वाला ना था, हाँ वो दूसरा है। चलिए हो गया, खत्म कहानी। अगला में बढ़िए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये इतना जो तरीका से बनाइएगा, इसमें बाबू बहुत टाइम लगता है, ठीक है। अब वो जो तरीका हम बताए थे उसका नाम था TTI, ताबड़तोड़ इम्पोर्टेंट ट्रिक, समझे। इसमें समय लगेगा बहुत ज्यादा, इसमें देख रहे हैं ये इतना करना पड़ता है, ठीक है। चलिए देखिए क्या है, बस दिक्कत ये बात है ना कि मतलब चाहे समय जो भी लगे सर, हमको वो वाला आता है, और तो हमको वो वाला आता है तो हमको वो वाला देखने में मजा आता है, बस यही बात है। आपके पास अगर कुछ नया आ रहा है उससे कम समय में बनने वाला, तो उसको सीखिए, एक बार दिक्कत होगा, 2 बार दिक्कत होगा, 3 बार दिक्कत होगा, ठीक है। 2 अंक के सामने कौन सा अंक आएगा, 2 के विपरीत क्या होगा ये आपको बताना है। तो किसी भी 2 डाइस में यहाँ पर देख लीजिए 2 के विपरीत है हमारे पास 4 और 1, 4 और 1 कॉमन मिला, और 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हो गया, 4 1 कॉमन मिला, और 2 और 6 क्या हो गया एक दूसरे के अपोजिट हो गया, ठीक है। अभी ये है ना जी, धन का ना भला,
अच्छा ठीक है। जलेबी है, मिठाई है, खाने योग्य वस्तु का प्रदर्शन सर्वोत्तम रूप से करता है, ये बताना है। जलेबी, मिठाई और खाने योग्य वस्तु। तो सबसे पहले खाने योग्य वस्तु तो ये हो गया, जलेबी भी खाते हैं और बाबू मिठाई भी खाते हैं। तो ये हो गया खाने योग्य वस्तु, ये हो गया मिठाई, ये हो गया जलेबी। ना, जलेबी तो मिठाई है ये नहीं है, मिठाई अलग होता है। रुक जाइए बताएंगे, बोलिए। 1 नंबर लगाए हैं, बढ़िया तो किए हैं। ये क्या है, ये क्या है, क्या नाम रखे उसका? जलेबी, मिठाई रखे। अच्छा ये मिठाई, ये जलेबी रख दिए, ठीक है। और ये खाने योग्य वस्तु, इधर इतना तो जलेबी खाएंगे, इतना तो मिठाई खाएंगे, और ये सब मिठाई जो है ना दुकान में रखल रहता है खाली, हम खाली देख देख के बगल से गुजर जाते हैं, हम ना खरीदेंगे ना हम खाएंगे, तो हम कैसे समझेंगे? आ? क्या ये कोई मतलब हुआ? दिखाने के लिए नहीं ना है, सभी मिठाई खाने के लिए ही है। और कुछ बोलना है? हाँ जी, आप कुछ बोल रहे थे, बोलिए। किसमें? ये वाला में? ये क्या बोले? ये बाबू खाने योग्य वस्तु। तो जो चीज हम खाने में खा जाते हैं, तो खा जाते हैं तो मिठाई खाते हैं कि नहीं, जलेबी खाते हैं कि नहीं? तो जब जब हम मिठाई खाते हैं तो मिठाई ये हो गया, तो सारे के सारे मिठाई खाते हैं ना। उसके बाद मिठाई का एक पार्ट है बाबू जलेबी, एक प्रकार है जलेबी, तो जलेबी खाते हैं, तो जलेबी हो गया मिठाई के अंदर, मिठाई का खाने योग्य वस्तु के अंदर, ठीक है। मतलब यहो क्वेश्चन में गड़बड़ आया, ये बाबू बहुत अच्छी वाला बात है। ड्रम, कोई ड्रम गिटार नहीं है, गिटार नहीं है, सभी गिटार वायलिन है, सारे के सारे गिटार जो हैं वो है बाबू वायलिन। कुछ वायलिन बांसुरी और कुछ वायलिन बांसुरी है, तो कुछ वायलिन गिटार है, कुछ वायलिन गिटार है, सही की गलत? सही है। कुछ ड्रम बांसुरी है और कुछ ड्रम बांसुरी है, सही की गलत? गलत। तो पहला वाला सही, दूसरा वाला गलत। सभी बंदूक तोप है, सभी तीर तोप है, कुछ तोप धनुष है, कुछ तोप धनुष है, तो कुछ बंदूक तीर है, कुछ बंदूक ऐसा है जो कि बाबू तीर है, सही की गलत? कुछ तीर धनुष है और कुछ तीर जो है वो धनुष है, सही की गलत? पहला भी गलत, दूसरा भी गलत। ये बोर्ड मास का क्वेश्चन है, इसको आराम से आप लोग बनाइए, आंसर हो जाएगा 4 नंबर, 4 आंसर। कोई दिक्कत? चलिए क्या लिखा है देखिए, ये इक्वेशन है a/b गुने c के बारे में निम्न में कौन सा सही है। अब यहाँ पर कौन सा विकल्प सही है, कौन सा विकल्प गलत है, यही पूछा जा रहा है। तो कौन सा विकल्प सही है ये आपको बताना, ठीक है। तो b और c के बीच में गुना का चिन्ह है, b और c के बीच में गुना का चिन्ह है, तो सही की गलत? ये वाला सही की गलत? गलत हो गया। b और c के बीच में गुना का चिन्ह है, सही की गलत? गलत हो गया। a और b के बीच में देख लीजिए स्लैश है, a और b के बीच में देखिए स्लैश है, यहाँ पर क्या चीज के बीच में है? b और a के बीच में। तो सर बात एक ही ना हुआ, कैसे हुआ? स्लैश उससे छोटा, स्लैश का अर्थ क्या है? उससे छोटा, तो यानी कि ये यहां पर ये एक में b बड़ा है a छोटा, इसमें a बड़ा है b छोटा, सही की गलत? आंसर कौन सा? दिक्कत वाले बोलिए।
4 में से 3, मैंने इसको प्रूफ नहीं किया है, मैंने इसको प्रूफ नहीं किया, मैंने इस तीनों को गलत साबित किया है। तो 4 में से जब 3 को गलत साबित हो गया तो जो बचा वो क्या होगा, सही होगा। जिसको बोलना है बोल लीजिए। क्या इसको बनाए, क्या कह रहा है, उससे बड़ा नहीं, उससे बड़ा नहीं, बड़ा नहीं तो क्या, छोटा या बराबर, उससे छोटा, ठीक है। ए और बी उससे छोटा, बी और सी गुना का चिन्ह क्या दर्शा रहा है, उसके बराबर। सब सही दिखवे करेगा। बी और सी क्या है वहां पर, यहाँ बी और सी क्या है, यहां पर बी और सी क्या है, ठीक है। कोई दिक्कत, क्या बोलिए, क्या नहीं समझे जी, क्या बोल रहे आप, नहीं बात समझ रहे, इसको चेक कर दें। चलिए सी और बी माइनस का चिन्ह, उससे छोटा नहीं, तो छोटा नहीं तो क्या, बड़ा या बराबर, सी बड़ा या बराबर बी, और प्लस उससे बड़ा, तो बी बड़ा है और ये छोटा है, बी बड़ा और ये छोटा है, बी की तरफ मुंह खुला एक तरफ मुंह बंद, बी की तरफ मुंह खुला एक तरफ मुंह बंद, ठीक है। सी और बी बराबर, सॉरी सी बड़ा है या बराबर है सी बी से, अब बी और सी बराबर है, ठीक है। इसको इसका दो पार्ट होता है, सी बड़ा है बी से और ऐसा चिन्ह, दूसरा इसका क्या बनेगा, सी बराबर है बी से और ऐसा वाला, ठीक है। और कोई दिक्कत, मिटा दें। क्या लिखा है, नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट, दायां इधर है बायां इधर है, क्वेश्चन में लिखा है। एक दिन सूर्योदय के बाद सुनीता और मोती एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर बातें कर रहे थे। कौन कौन जी, सूर्योदय के समय में, यानी कि सूर्य किधर, पूरब में, तो छाया किधर, पश्चिम में। सुनीता और मोती एक दूसरे के सामने बातें करते, अगर मोती की छाया सुनीता के ठीक दाहिने ओर, मोती की छाया सुनीता के दाहिने, सुनीता के दाया छाया, तो सुनीता इधर तो इधर कौन, मोती, ठीक है। तो मोती किस दिशा की ओर मुख करके खड़ी है, मोती उत्तर दिशा की ओर मुख करके खड़ी है। ऑप्शन बाबू 1 नंबर ए ऑप्शन। हो गया, मिटा दें। एक व्यक्ति ने अपने से आगे एक लड़के को दिखाया, क्या लिख रहा है, मेरे पुत्र का उससे क्या समझ, एक व्यक्ति ने अपने से आगे एक लड़के को दिखाया और कहा कि वह मतलब व्यक्ति बोल रहा वह मेरी पत्नी, तो व्यक्ति की पत्नी की भाभी, तो उसकी भी भाभी का पुत्र, तो भतीजा है, यानी कि लड़का जो है उस पुरुष का कौन है, भतीजा है। लड़का जो है पुरुष का कौन है, भतीजा है। किंतु मैं अपने माता पिता की एकमात्र संतान हूं, माता पिता की एकमात्र संतान हूं, तो ये भतीजा है, तो इसका मतलब ये कौन हुआ,
ये फुफ्फा हो गया, ठीक है। पत्नी की भाभी मतलब साला का बेटा, साला की पत्नी, पत्नी, हाँ हाँ साला बेटा कहिए, भतीजो कहा जाता उसको, है। तो मेरे पुत्र का उससे क्या संबंध है? मेरा फुफेरा भाई, आंसर हो जाएगा कजन, ऑप्शन हो जाएगा चा। अच्छा 2 नंबर, ठीक है। कोई डाउट? अगला सवाल, एस टी का पति है, एस कौन है? तो टी का पति है। चलिए, अब किस विकल्प से यह पता चलेगा कि एस टी का पति है? एस को पति बनाना है तो इसका मतलब हुआ कि एस को पुरुष बनाना है। एस को क्या बनाना है? पुरुष। चलिए एस को पुरुष बनाते हैं। पुत्र तो पुरुष, ठीक है। गुना बहन नहीं, प्लस भाई, ठीक है। माइनस माता, गलत है। यानी कि ये सिचुएशन एस के बाद होना चाहिए तो वह पुरुष बनेगा। एस के बाद भागा या एस के बाद प्लस? एस के बाद कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, टेंशन नहीं लेना। तो जब अब हमको एक बात बताना है, दिमाग लगाना है, एस को पति बनाना है, बेटा या बेटी की मां पत्नी हो जाएगी। बेटा या बेटी की मां पत्नी होगी कि नहीं होगी? तो जब बेटा या बेटी की मां पत्नी हो गई तो वो पत्नी तई कौन? पति। वो पत्नी तई कौन? पति। तो हमको अगर पति नहीं मिला तो हम टी को चलिए पत्नी मां बना देते हैं, टी को क्या कर देते हैं? मां बना देते, तब ना बेटा या बेटी की मां पत्नी हो जाएगी। तो टी को मां बनाइए, टी को मां कैसे बनाएंगे? माइनस, टी के बाद माइनस का चिन्ह रहेगा तो पी क्यू की मां हो जाएगी, यानी कि टी के बाद माइनस का चिन्ह रहेगा तो टी माता हो जाएगी। गलत, गलत, सही, सही, ठीक है। अब किसकी मां? बेटा की मां या बेटी की मां। तो बेटा तो है, बेटी तो ऑप्शन है नहीं कहीं, यानी कि भागा का चिन्ह कहीं ना कहीं होना चाहिए, है इसमें भी है। गुना का चिन्ह क्या दर्शा रहा है जी? बहन की मां, तब मां हो गई, खत्म। 3 ऑप्शन क्या है ये? पुत्र, पुत्र का भाई, तो बेटा का भाई बेटा, और बेटा की मां, बेटा की मां पत्नी, पत्नी तई कौन? पति। ऑप्शन कौन सा? 3, सी ऑप्शन। ठीक है, कोई दिक्कत? अगला सवाल, कोड भाषा में बीट कैसे लिखा जाता है? देखिए, बीट यहां लिखा है, द ड्रम, ड्रम यहां पर, और तो कुछ है नहीं, यानी कि इसमें बीट और द दोनों रह गया, और इसमें द कहीं लिखा हुआ है नहीं, मतलब कि आंसर नहीं मिलेगा। ठीक है, 1 और 2 दोनों मिलकर के प्रश्न का उत्तर देने के लिए पर्याप्त नहीं है। कोई डाउट? चलिए आगे। दिक्कत है तो बोल लीजिए, अभी भी दिक्कत है? सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। अगर आप सुबह सुबह टहलने जाते हैं तो यह स्वास्थ्य के लिए क्या है? लाभदायक है, ये बात इसमें कहा। ठीक है, सभी स्वस्थ व्यक्ति प्रातः काल की सैर पर जाते हैं, कहीं से जरूरी बात नहीं है ये। ठीक है, दूसरा, शाम की सैर नुकसानदेह है, ये भी गलत है, प्रश्न में ऐसा कुछ नहीं कहा है, तो पहला और दूसरा दोनों गलत। सिपाही अपने देश की सेवा करते हैं, बहुत बढ़िया। छात्र सिपाही नहीं है, सिपाही अपने देश की सेवा करते हैं, छात्र सिपाही नहीं है, छात्र अपने देश की सेवा नहीं करते हैं, गलत बात है ये। केवल छात्र अपने देश की सेवा करते हैं, ये भी गलत बात है। पहला दूसरा दोनों गलत हुआ। ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों के उपयोग से, ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों के प्रयोग से
संसार में व्याप्त ऊर्जा की कमी दूर हो जाएगी। अगर गैर परंपरागत साधन का हम अगर प्रयोग कर लें तो क्या होगा, ऊर्जा की कमी दूर हो जाएगी, ये बात कहा गया। सूर्य कितना साल से ऊर्जा दे रहा है पृथ्वी को? हजारों करोड़ों अरबों साल से। क्या मान लीजिए सूर्य के जैसा ही कुछ हम लोगों को मिल जाए जिसमें कि तार लगाएं और ऊर्जा निकाल लें, निकालते रहे निकालते रहे निकालते रहे, खत्म नहीं हो कभी। कोयला एक समय में खत्म हो जाएगा, पता है आप लोगों को कि नहीं? डीजल, पेट्रोल, केरोसिन एक समय में खत्म हो जाएगा, ये बात भी सत्य है। क्या वो भी खत्म हो जाएगा? अभी तक तो बाबू नहीं न हुआ है, जिस दिन होगा उस दिन देखेंगे। पृथ्वी पर जितना संसाधन है वो समाप्त होगा, लेकिन सूर्य का जीवन काल खत्म होगा ये अभी तक तो नहीं पता है, ठीक है? और आगे कब होगा नहीं होगा, लेकिन कोयला तो उससे पहले खत्म हो जाएगा, पेट्रोल डीजल केरोसिन तो पहले खत्म हो जाएगा। तो यदि उस प्रकार का हम लोगों को कुछ उपाय लग जाए, जैसे कि सौर प्लेट, तो सौर प्लेट बहुत महंगा होता है, साथ ही साथ उसमें कुछ दिक्कतें भी हैं, तो उससे बैटरी चार्ज करना पड़ता है। सौर प्लेट से क्या चार्ज करते हैं? बैटरी चार्ज करते हैं, और तब जाकर के बिजली या तब जाकर के ऊर्जा प्राप्त होती है। तो वहां पर बीच में एक है माध्यम, क्या चीज? तो बैटरी। लेकिन हम कहते हैं डायरेक्ट वाला हो जाए, जैसे कि डायरेक्ट पेट्रोल डाले और हुरहुरा के चल दिए, सिचुएशन ऐसा होना चाहिए। तो यहां लिखा है कि ऊर्जा के गैर परंपरागत साधनों के प्रयोग से संसार में व्याप्त ऊर्जा की कमी दूर हो जाएगी। मतलब अभी परंपरागत क्या है? परंपरागत है डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, कोयला, गैस, ये सब परंपरागत है। तो आधुनिक तकनीक धीरे धीरे परंपरागत साधनों को विस्थापित कर रही है। आधुनिक तकनीक विस्थापित कर रही है। क्या इस प्रकार का कोई चीज हमको पता चला है? नहीं पता चला है, इसीलिए हमको नहीं पता है। और जब पता नहीं है हम उसको सही भी नहीं कह सकते हैं, गलत भी नहीं कह सकते हैं। तो जब सही भी नहीं कहेंगे, गलत भी नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे? तो गलत कहेंगे। पर्यावरण का अत्यधिक दोहन ऊर्जा के परंपरागत साधनों को कम करता जा रहा है, ठीक है, ये बात सही है, ये कम करता जा रहा है। अब मामला आया कि क्या ये सही है? तो ठीक है, क्या इससे रिलेटेड है? ऊर्जा का, पर्यावरण का अत्यधिक दोहन ऊर्जा के परंपरागत साधन को कम करता जा रहा है, ये बात तो सही है कि हम लोग पंखा चलिए चला रहे हैं, अब सब विद्यार्थी चले गए, हम भी चले गए, पंखा चलिए रहा। पंखा क्या बेंच डेस्क को हवा लगाना था जो पंखा चल रहा है? तो क्या ये ऊर्जा का दोहन हुआ कि नहीं हुआ? दुरुपयोग हुआ कि नहीं हुआ? हुआ दुरुपयोग। तो क्या ये सही है? आप अगर बैठे हैं पंखा चल रहा है तो ठीक है, आप नहीं बैठे हैं पंखा चल रहा है, तो क्या वो कहीं से भी सही है? वो तो ऊर्जा का दुरुपयोग हो रहा है। तो पर्यावरण का अत्यधिक दोहन ऊर्जा के परंपरागत साधनों को कम करता जा रहा है, बात ये सही है, लेकिन हमारे प्रश्न में चर्चा किस चीज का है? इस चीज का चर्चा नहीं ना है, तो ये भी क्या है? गलत, ठीक है। सेंटेंस सही है, उसका फीलिंग सही है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है? गलत। बोलिए। फर्स्ट स्टेटमेंट में फिर से बोलिए। ठीक है, गैर परंपरागत में, वो गैर परंपरागत नहीं है, वो तो परंपरागत है ना। हाँ, परंपरागत जो अभी परंपरा चल रहा है, कोयला से ऊर्जा प्राप्त होना, डीजल पेट्रोल से ऊर्जा प्राप्त होना, गैस से ऊर्जा प्राप्त होना, ये सब परंपरागत रूप से चल रहा है। और अब गैर परंपरागत का बात हो रहा है। तो जो नहीं है अभी,
गैर परंपरागत का मतलब होता है कि जो चीज हम लोग अभी तक प्रयोग नहीं कर रहे हैं। हाइड्रोजन गैस का प्रयोग होता कैसे नहीं है? नहीं नहीं, देखिए सबसे पहला चीज बात ये हो रहा है कि जल बना लेंगे नहीं, बना लिए हैं कि नहीं। हम वही तो बात हम भी कह रहे हैं। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक तो पत्थर मिल जाए, ठीक है, और उस पत्थर से इतना ऊर्जा प्राप्त हो, इतना ऊर्जा प्राप्त हो कि पूरे देश का ऊर्जा का कमी खत्म हो जाए, ठीक है, तो क्या वो पत्थर मिला? कहाँ मिला है? तो हम वही तो बात कह रहे हैं। सौर ऊर्जा तो परंपरागत में आ गया ना फिर। अच्छा, गैर परंपरागत है, तो क्या वो उससे सारा दुनिया चल रहा है? क्या उससे ऊर्जा का कमी खत्म हो गया है? आपके घर में सौर प्लेट लगा हुआ है, हमारे घर में भी नहीं है, तो हम लोग तो अभी परंपरागत का ही ना प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, बस समझ में आया? 3 घंटियां एक साथ 11 बजे बजती है और वे तीनों क्रमशः 20 मिनट, 30 मिनट और 40 मिनट का अंतराल पर बजती है। ठीक है, तो 20, 30, 40 एलसीएम निकालिए। ठीक है, 20, 30, 40 का एलसीएम कितना? 120, 120, 120, 60 मिनट, 60 मिनट और 60 मिनट तो 2 घंटा हो गया। अब 11 बजे में 2 घंटा जोड़िए, 11 बजे में 2 घंटा जोड़िए तो कितना हुआ? 1 बजा, एक में एक और एक तो है ये। ठीक है, कोई दिक्कत? चलिए अगला। इस पुस्तक को इस प्रकार तैयार किया जा गया है कि एक नया व्यक्ति किसी शिक्षक की मदद के बिना भी विज्ञान का अध्ययन कर सकता है। बिना टीचर के मदद के भी विज्ञान पढ़ सकते हैं। इस किताब को इस प्रकार से तैयार किया गया है। ठीक है, यानी कि वो वाला किताब खरीदिए और पढ़िए, ट्यूशन कोचिंग स्कूल क्लास करने का जरूरत नहीं है, किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, इतना अच्छा से उसमें बताया गया। नए व्यक्ति शिक्षक की मदद के लिए विज्ञान सीखना चाहते हैं, नए व्यक्ति शिक्षक की मदद के बिना विज्ञान सीखना चाहते हैं। अगर ऐसा ऑप्शन है, ऐसा आदमी का मन में विचार है, तभी तो इस प्रकार का किताब लिखा गया है। ठीक है, तो पहला वाला सही। यह पुस्तक शिक्षक का अच्छा विकल्प सिद्ध हो सकती है, यह बात भी सही है। तो पहला और दूसरा दोनों क्या हुआ? सत्य हुआ। मिटा दें। सरकार के प्रभावशाली कदमों अथवा सत्ता में क्रांतिकारी परिवर्तन के माध्यम से समाज में व्याप्त असमानताओं को काफी हद तक कम किया जा सकता है, भले ही उन्हें पूरी तरह समाप्त न किया जा सके। क्या बोला? सरकार के प्रभावशाली तरीके से कदम से अथवा सत्ता में क्रांतिकारी परिवर्तन के माध्यम से समाज में व्याप्त असमानता को काफी हद तक कम किया जा सकता है। इसमें से आप लोगों में से कितने भी व्यक्ति हैं जो हवाई जहाज में बैठे हैं? कोई नहीं, चलो कोई बात नहीं। अभी हवाई जहाज का किराया कितना होता है? कहीं मतलब लोकल का बताइए ना। 5-6 हजार। हाँ, 2 महीना 3 महीना पहले कटा लीजिए, समझे? 2 आदमी मतलब 10 हजार के अंदर चले जाइएगा दिल्ली। हाँ जी, हम बैठे हैं। ठीक है, हमको 8 हजार कुछ रुपया लगा था, यहाँ पटना से गए थे चंडीगढ़। 8 हजार कुछ, 9 हजार मान लीजिए सीधा सीधी। 2 आदमी का हम बोल रहे हैं, तो 4,500 हुआ एक आदमी का। ठीक है, 2 आदमी का 9 हजार मान लीजिए, तो एक आदमी का कितना हुआ? 4,500। अब एक आदमी का अगर 4,500 रुपया हो रहा है चंडीगढ़ जाने का, यही चीज कब हुआ? जब ये हवाई जहाज में क्रांतिकारी बदलाव हुआ, तब हुआ ये चीज।
समझे? यही चीज पहले की बात है, बहुत ज्यादा पैसा लगता था। एक तो फिल्म भी बना है इस पर, उड़ान नाम से, ये अक्षय कुमार वाला भी है, साउथ में भी है एक तो, ठीक है। वो उसी क्रांतिकारी, वही जब वो उस प्रकार का जब हवाई जहाज चलने लगा ना, तो सबको अपना किराया घटाना पड़ा। अभी हम 1 मिनट, अरे 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, हम 2005 में नोकिया 1600 खरीदना चाहते थे, 3500 रुपया में देता था, ठीक है। हाँ, नोकिया 1600 मॉडल नाम है उसका, 3500 रुपया में उस समय उसका दाम था। हम खरीदना चाहते थे, ना मेरे पास पैसा जमा हो पाया, ना हम खरीद पाए, ठीक है। अभी हमारा मोबाइल 23,000 का है, सैमसंग का, ठीक है। तो 2005 का 3500 रुपया अभी के 23,000 रुपया से ज्यादा महंगा था मेरे लिए, क्योंकि उस समय हम कमाते नहीं थे, मैट्रिक तक पासे किए थे हम उस समय में। वो हम सब्जी सब में से, चाहे इधर उधर मम्मी पापा पॉकेट खर्चा कोई आता था देता था, वो सब जमा कर करके 1-1.5 हजार रुपया पुरा लिए थे, लेकिन 3500 रुपया नहीं पूरा। तो महंगाई इसको कहते हैं, ठीक है। चलिए, सरकार के प्रभावशाली कदमों तथा सत्ता के क्रांतिकारी परिवर्तन के माध्यम से समाज में व्याप्त असमानता को काफी हद तक कम किया जा सकता है। समाज में असमानता को कम करना, ठीक है, क्या चीज से? सरकार के प्रभावशाली कदम से और क्रांतिकारी परिवर्तन से। तो भले उन्हें पूरी तरह समाप्त न किया जा सके। एक बात हमको बताइए, आजाद हुआ देश हमारा 1947 में, उसके बाद एक कानून आया, 10 साल 5 साल बाद जब भी आया, एक कानून आया कि सब समान है, ओबीसी एससी एसटी जनरल सब समान है, सब एक दूसरे को छू सकता है, टच कर सकता है। ये बात पता है कि नहीं? ये अधिकार मिला था सबको। क्या उस समय में ये कानून लाने के तुरंत बाद क्या ये एक्सेप्ट कर लिया था समाज ने? और आज एक्सेप्ट किया हुआ है या नहीं? नहीं, 100% अभी भी एक्सेप्ट नहीं हुआ है, जबकि आजादी का कुछ साल में 100 साल पूरी जाएगा, 10-20 साल में, ठीक है। अच्छा 25 साल में, अच्छा 75 में, हम कुछ बोल रहे हैं तो कुछ बता रहा है। मेरा कहना है कि इतना साल में तो 100 साल हो जाएगा ना, 25 साल में 100 साल हो जाएगा ना, 75 पूरा हो गया, तो क्या 75 साल इस दूरी को कम करने के लिए बहुत लंबा समय नहीं है? लेकिन क्या वो दूरी घटा? अभी भी नहीं घटा है, ठीक है। अब अभी वर्तमान स्थिति में अंतर जातीय विवाह बहुत ज्यादा बढ़ गया है, बहुत ज्यादा होने लगा अंतर जातीय विवाह, और लोग मजबूरी में कहिए कि जैसे कहिए धीरे धीरे अंतर जातीय विवाह को एक्सेप्ट कर रहा है। 1-2% ही है जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। अगर बेटा बेटी शादी कर ले रहा है तो 1-2% जो एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। नहीं तो लगभग, अगर पहले तो कह देता नहीं करना है, नहीं करना है, नहीं करना है, 98% में मानता नहीं है। अब बेटा बेटी मान लीजिए ब्याह करके आ गया तो ठीक है, कर लिया, तब क्या करें। लेकिन 2% आदमी अभी भी उस चीज को नहीं मानता है। तो क्या वो यहाँ पर क्या लिखा? भले ही उन्हें पूरी तरह समाप्त न किया जा सके, उस दूरी को कम किया जा सकता है, भले ही पूरा समाप्त नहीं किया जा सके। चलिए 50 साल बाद देखिएगा अंतरजातीय विवाह का क्या मामला होता है, नहीं होता है। शायद उस समय में कुछ अलग बात होगा 50 साल बाद, 50 साल के हम तो कहते 10-15 साल बाद, ठीक है। आइए, असमानता मानव निर्मित होती है, असमानता मानव निर्मित होती है, सही बात है ये। भगवान ने किसी को असमान बना के नहीं भेजा। हाँ जी, तो छोटे जाति का है, तुम बड़े जाति का, बड़े जाति का 5 गो किडनी और छोटा जाति का आधा गो किडनी, क्या ऐसा है? नहीं ना ऐसा। कोई भी व्यक्ति अपने स्वामित्व वाली किसी भी चीज को स्वेच्छा से नहीं छोड़ना चाहता, और ये बात भी क्या है? सही है, इसीलिए तो दूरी बनता है। तो पहला और दूसरा दोनों का दोनों
सही है। आप काम की अधिकता के चलते इस कर्मचारी को इस सप्ताह के दौरान अवकाश न दें। काम अधिक है और इस कारण से आप जो है इस कर्मचारी को अवकाश नहीं दीजिए, ये बात कहा गया। फैक्ट्री सुपरवाइजर का प्रशासनिक अधिकारी को दिया गया सुझाव, छुट्टी की अर्जी खारिज की जा सकती है। सही है। सुपरवाइजर ने सप्ताह के दौरान आवश्यक रूप से किए जाने वाले कार्य का विश्लेषण कर लिया है, ये बात भी सही है। उसको पता है कि इस सप्ताह में काम ज्यादा होने वाला है। अभी पटाखा फैक्ट्री में अभी जोर शोर से काम चल रहा होगा, क्यों कि आगे दुर्गा पूजा है, आगे दीपावली है, छठ है, और दीपावली छठ खत्म होगा उसके बाद शादी विवाह वाला मामला शुरू होगा। ठीक है, तो पटाखा फैक्ट्री में अभी जोर शोर से काम चल रहा। अब क्या कल दीपावली है, आज वो बैठ कर पटाखा थोड़े बनाएगा। दिए गए आरेख में कितने ट्रायंगल हैं? 2, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11। ठीक है, यहां तक 11 के बाद ये वाला 12, ये वाला 13, ये वाला 14, यहां से यहां 15, यहां से यहां 16 और है जी है। अब नहीं होगा, नहीं जी 20 है जी। एक, दो, तीन, 4, 5। ठीक है, हाँ जी, एक यही भी है, यहां से यहां 1, यहां से यहां 2, यहां से यहां 3, यहां से यहां 4, 16, 4, 20। ठीक है, 29 नंबर ऑप्शन 1 नंबर। कोई दिक्कत? तीस नंबर, कागज को मोड़िए, काटिए, खोलिए, कौन सा डिजाइन दिखता है? सबसे पहले एक परत है, ये यहां से यहां डाले तो यहाँ पर 2 परत हो गया, तो 2 परत इधर भी, 2 परत इधर भी, फिर इधर से इधर डाले तो यहाँ पर बाबू हो गया 4 परत। यहाँ कितना हो गया? अब यहाँ पर हो गया 4 परत। अब इस एक परत पर ये वाला डिजाइन यहां से यहां बनाया गया है। ठीक है, एक परत पर एक डिजाइन, तो 4 परत पर 4 डिजाइन। अब ये 4 गो ऐसा ऐसा होना चाहिए, तो 4 गो ऐसा ऐसा इसी में ना है और तो किसी में नहीं है। आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3 नंबर सी ऑप्शन। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में कल अपने समय पर। जय हिंद।